बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है एक्सरसाइज 7.1 का कक्षा 10 का, वो इस प्रकार है। जो पी पॉइंट है वो है 0,0, जो कि हम पी को क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, x1, y1। और हमारे पास दूसरा पॉइंट है क्यू को हम 36,15 मानते हैं, तो इसको क्यू को क्या मानेंगे, x2, y2। अब प्यारे बच्चों, इसको हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। सबसे पहले उसके लिए क्या होगा, x1 की क्या मान है, यहाँ पे इन दोनों को तुलना करेंगे कि x1 का मान 0 है। इसी तरह y1 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। और जो हमारा x2 है वो क्या है, 36 है, और y2 क्या है हमारा 15 है। तो हमारे पास प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला है पी क्यू का, वो पी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो आपको याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 उसका वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी कि x2 क्या है 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस 15 माइनस 0 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हमारे पास ये बचता है 36 में से हम 0 को घटाएंगे तो 36 का वर्ग बचेगा, और प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15। अब प्यारे बच्चों, अगर आप 36 का वर्ग का मतलब है 36 गुणा 36, जब आप इसकी गुणा करते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, वो हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 36 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1296। और 15 मल्टीप्लाई 15 करते हैं तो शाबाश करके देखो, हमारे पास क्या मिलेगा, 15 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अगर हम इनको यहाँ लिखिए 1296 प्लस 225। अब प्यारे बच्चों इनको जोड़िए, 1296 प्लस 225 को, 6 और 5 11 का 1, 9 और 2 11 हासिल 1 12, फिर 2 दूनी 4 एक हासिल वाला 5 एक ऐसे कैसा, ये आपका आंसर आ जाएगा मात्रक में। आप चाहो तो इसका वर्ग खोल सकते हो अगर खुलता है तो। ये 3 पे कटेगा, 5 3 15 नहीं चलने की 0, 5 7 35, फिर 3 पे चलेगा, 3 एकम 3 बच गया हमारे पास 2, 3 6 18, 3 निम 27, फिर आ जाता है 13 पे 13 13 1, यानी कि 13 का एक जोड़ा बनता है, और हमारे पास 3 का एक जोड़ा, 3 गुणा 13, फिर क्या आ जाएगा 13 3 39, मात्रक इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख बिंदु क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संरेख आपको जैसे ही पता होगा, संरेख, संरेख का मतलब जो एक ही रेखा पर हो, यानी कि सांझली रेखा पर हो, यानी कि वो बिंदु जो, मान लीजिए ये कोई हमारे पास रेखा है, इस पे ये बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु Q है, और दूर चल के बिंदु R है, तो ये P Q R संरेख होंगे। और संरेख हम कैसे पता कर सकते हैं संरेख है, कि हमारे पास संरेखों में क्या होगा, पी क्यू की यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्यू आर, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पी आर की दूरी के बराबर होगा। संरेख में क्या होता है, जब हमारे पास तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हों तो उसका मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और टोटल पहले और लास्ट वाले की दूरी के बराबर
आएगी, इन दोनों का जोड़ जो वो बराबर आएगा। फिर आता है असैरिक। असैरिक का मतलब प्यारे बच्चों, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु हमारे पास यहाँ है, कोई दूसरा बिंदु इनसे अलग जो बिंदु होगा वो इस रेखा पे ना रह कर कहीं और होगा, तो उसे क्या कहते हैं? असैरिक कहते हैं। जो तीन असैरिक बिंदु होते हैं प्यारे बच्चों, वो एक त्रिभुज बनाते हैं, वो आप देख लेना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो प्रश्न संख्या 3 है वो क्या कहता है? बिंदु दे रखे हैं 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 सैरिक हैं, ये आपको सिद्ध करना है क्या ये सैरिक है या नहीं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं P बिंदु है हमारा 1 और 5, दूसरा बिंदु है हमारा Q 2 और 3, तीसरा बिंदु है हमारा -2 -11, उसको R मान लेता हूं। तो यदि मैं पी क्यू के बीच की दूरी निकाल दूं, फिर क्यू आर के बीच की दूरी निकाल दूं, फिर पी आर के बीच की दूरी निकाल दूं, यदि वो तीनों दूरियों में दो दूरियों का जो जोड़ है वो तीसरी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? वो बिंदु सैरिक होंगे। चलिए अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। दूरी सूत्र का प्रयोग हमारे पास बार बार मैं कराता जा रहा हूं कि x2 - x1 y2 - y1 और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, फिर वर्गमूल कर देते हैं, ये हमारे पास है। तो यहां हम इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1, 2 - 1 का वर्ग प्लस 3 में से 5 गया, 3 - 5 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग और प्लस 3 बड़ा है या प्लस का, माइनस का 5 छोटा होता है, तो घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ जाता है वर्गमूल 5 के बराबर। अब प्यारे बच्चों क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। हम इसको मान लेते हैं x2 और इसको x1, इसको y2 और इसको y1। तो प्यारे बच्चों देखिए -2 माइनस का फिर 2, क्योंकि ये तो माइनस वाला 2 हो गया और माइनस फॉर्मूले वाला और 2 ये स्क्वायर प्लस -11 और माइनस का 3, ये वर्ग आ जाता है। देखिए प्यारे बच्चों ये आ गया -2 माइनस के 4 उसका वर्ग प्लस देखिए -11 और -3 माइनस के 14 उसका वर्ग। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 4 का वर्ग तो होता है 16 प्लस 14 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? 196। और जब 196 में मैं क्या करता हूं 16 को जोड़ता हूं तो आंसर क्या आ जाता है? 212। अब इसका आप टुकड़े करके निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 212, 2, 1 नहीं चलने की 0, 6, फिर 2 पे चला 5, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा? 2√53। ये हमारा मात्रक आ जाते हैं प्यारे बच्चों, मात्रक लगाना मत भूलना, क्योंकि ये दूरियां हैं, दूरियां मात्रक में आती हैं या इकाई में आती हैं। पी आर यानी कि पी आर, इसको मैं x2 मान लेता हूं और इसको x1, यानी कि 1 और माइनस का निशान प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम बाहर माइनस लगते हैं तो वो क्या करेगा? माइनस माइनस प्लस कर देगा, और प्लस 3 ये हमारे पास 5 है, y2 मान लेते हैं 5 को और इसको y1, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए 3 और 1 4, 4 का वर्ग प्लस ये 11 और हमारे पास
5 16, 16 का वर्ग। आपके पास प्यारे बच्चों 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16, और 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 16 का वर्ग क्या होगा? 256। और 256 में जब हम 16 को ऐड करते हैं कितना आ जाएगा? 272। 272 के हम फिर टुकड़े करेंगे। 272 के हम फिर से टुकड़े करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 272 के टुकड़े कीजिए। 272 2 पे 1 3 6, फिर 2 पे 6 8, फिर 2 पे 3 4, फिर 2 पे 17। दोबारा से देख लीजिए 1 3 1 बचे 6 6, यहाँ पे फिर 8, फिर 3 4 17, यानी कि 2 जोड़े बाहर आ जाएंगे। 4 वर्गमूल 17 मात्रक। अब देखिए जब भी रूट वाले होते हैं, अगर रूट वाले अंदर सेम है तभी वो जुड़ेंगे, तो ये तो सभी अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? जो इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें जो किसी दो का पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर नहीं है पी आर के, यानी कि कोई भी जोड़ हमारे पास क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? पी क्यू आर बिंदु है सरेख नहीं है। यही से पता चल जाता है कि रूट वाले अगर तीनों एक जैसे होते तभी हमें पता चलता कि ये जुड़ के बड़े के साथ बराबर आएंगे या नहीं आएंगे।